एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम एक डायरेक्टर को देखते हैं जिसे डायरेक्टर बियर ने हमारे बॉक्सो की टीम के साथ भेजा है कि अगर उनकी कभी फाइट हुई तो ये उनकी मदद करेगा। वहीं दूसरी हम देखते हैं जो बॉक्सो होता है उसकी टीम जो होती है वो पूरी तरीके से एक शिप पे होती है और वो लोग शायद उस लड़की के पास जा रहे होते हैं, यानी कि उस लड़की के घर पे जहाँ पे वो लड़की रहती थी। कौन सी लड़की? वही जो हमारी शैल में से निकली थी। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से हमें जो वो हुलैमी होती है वो अचानक से पूछती है कि एक बात बताओ यार, तुम इतने बड़े से हैवी से शैल को कैसे उठाती हो? बट तभी हमें पता चलता है कि उसके पास एक ब्लेसिंग है जिसकी मदद से वो जिस भी चीज़ को छूती है उसके वेट को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो वो लड़की होती है वो बताती है कि उसने अपने आइसलैंड को छोड़ दिया है क्योंकि वो जिस जगह पे रहती थी वहाँ पे वो किसी का इंतजार करती थी, बट एक्चुअली वो काफ़ी समय से वहाँ पे आया ही नहीं। बट अभी भी उसको इस बात की उम्मीद है कि पक्का वो वापस आएगा। बट हम देखते हैं कि जो बाकी लोग होते हैं वो उसको साफ तौर पर कहते हैं कि नहीं नहीं वो कभी वापस नहीं आएगा। बट वो लड़की कहती है कि नहीं वो वापस ज़रूर आएगा, मुझे पता है। और हमें पता चलता है कि उसका नाम होता है पिटी। तभी अचानक से हम देखते हैं जो दूसरा बंदा होता है वो बताता है कि वेल मुझे लगता है कि तुमने उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया है, बट शायद वो कभी भी वापस नहीं आने वाला। और हम देखते हैं कि शायद प्रीति को भी कहीं ना कहीं पता होता है कि वो जिसके ऊपर विश्वास करके बैठी हुई है वो शायद उसके लिए कभी नहीं आएगा, बट फिर भी उसके लिए अपने दिल में एक ट्रस्ट लेके बैठी हुई है। तभी अचानक से हम देखते हैं जो बॉक्सो होता है वो क्योका की एक फ़ोटो दिखाता है जिसे देख के जो हमारी प्रीति होती है वो कहती है कि ये क्या, ये तो वही वुमेन है जिसके साथ वो आदमी आया था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी हुलैमी होती है वो बताती है कि शायद ये वो स्नो स्पिरिट है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो एक्चुअली क्योको नहीं होती है जिसके बारे में वो पिटी बात कर रही है। एक्चुअली वो क्योको नहीं बल्कि ये स्नो स्पिरिट है जो कि हमारे नेदर लॉर्ड से है। और हम देखते हैं कि जो नेदर लॉर्ड है वो हमारे कह सकते हैं बॉक्सो की टीम का एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिससे वो लड़ने के लिए जा रहे हैं तभी अभी इस समय। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो वो कैप्टन होता है उसको देख कैप्टन कह रहा हूँ, जो डायरेक्टर होता है उसे देख के हमारे हुलैमी कह रही होती है कि यार सच में इसे क्यों हमारे साथ भेज दिया, इसके साथ बिल्कुल भी जाना मुझे पसंद नहीं है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा वेंडिंग मशीन है यानी कि हमारा बॉक्स हो, वो अचानक से उस सेल को देख के यानी कि उस मिस पिटी को देख के सोचता है कि यार ये हमेशा अपने शेल के अंदर रहती है, मुझे इसको थोड़ा बाहर निकालना चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसको खाने के लिए कुछ चीज़ें ऑफर करता है और हम देखते हैं कि जैसी वो चीज़ें खाती है वो कहती है कि वाह तुम्हारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहती है कि वेल तुम्हें पता है बॉक्सो तुम काफ़ी ज़्यादा फनी मैजिक आइटम हो। बट हम देखते हैं जो बॉक्सो होता है वो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक कॉम्प्लीमेंट के वे में लेता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी पिटी है वो उसे बताती है कि तुम्हें पता है बॉक्सो मैं हर किसी के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी देती हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हूँ? बट हम देखते हैं कि अचानक से उसकी ये बात सुन के जो हमारा बॉक्सो होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम काफ़ी अच्छी हो। और तभी वो पूछती है क्या सच में तुम्हें सच में लगता है कि मैं लोगों के लिए यूज़फुल हूँ? और हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सो होता है वो बहुत ही कमाल की भी मुझसे कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम काफ़ी अच्छी हो। और फाइनली हम देखते हैं कि यार बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मौका होता है, यानी कि जो लड़की होती है अपने बारे में पूछ रही होती है और हमारा जो बॉक्सो होता है बहुत ही प्यार से उसका जवाब दे रहा होता है। फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा बॉक्सो होता है वो बहुत ही प्यार से कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो। और उसकी ये बात सुन के वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं और थोड़ा ट्राई करूँगी ताकि मैं लोगों के सामने खुल के बात कर सकूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे जो बॉक्सो है उसने लिटरली एक लड़की को अपने शेल से निकालना शुरू कर दिया। और फाइनली हम देखते हैं कि तभी अचानक से वो आइलैंड दिखने लगता है जहाँ पर वो लड़की रहती थी। बट हम देखते हैं कि वो भी काफ़ी दूर होता है। तो हमारा जो बॉक्सो है वो एक दोबारा से एक दूरबीन का कह सकते हैं रूप ले लेता है ताकि सभी उसे देख सके। और हमें पता चलता है कि उस आइलैंड पर एक बोट भी है। और हमें फाइनली पता चलता है कि जो फूल्स वो ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली शायद इसी आइलैंड पर हैं। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी जो पिटी होती है वो फाइनली अपने घर के पास पहुंचती है। बट हम देखते हैं जो उसके सारे दोस्त होते हैं वो सब लोग अपना जो कहते हैं ना अपना जो हुलिया होता है वो बदल लेते हैं हमारे बॉक्सों के मैजिक से। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे जो फूल्स का कैप्टन होता है वो उसे देखता है पिटी को, तो उससे कहता है कि पिटी तुम काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आई हो, एक्चुअली हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है डंजन में। बट हम देखते हैं कि वो मदद के लिए मना कर देती है। तभी वो लोग कहते हैं कि देखो अगर तुमने हमारी मदद की तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे उस आदमी को ढूंढने के लिए। बट हम देखते हैं कि वो साफ तौर पर मना कर देती है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। फाइनली हम देखते हैं जो हमारा कैप्टन होता है वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि उसके साथ जो लोग आए हैं वो शायद बॉक्स और उसकी टीम वाले हैं, क्योंकि उसके पास एक ऐसा मैजिक होता है जिससे वो ईजिली किसी के भी डिफेंस को तोड़ सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वो अपना इसका इस्तेमाल करता है जिससे वो लोग अपने वापस से पहले वाले रूप में आ जाते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि अब उनके बीच में पक्का एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। और फाइनली हम देखते हैं कि युद्ध के लिए वो सब तैयार भी जाते हैं लड़ाई के लिए। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा बॉक्सो होता है वो सोचता है कि नहीं यार हमें युद्ध में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो एक पर्चा निकालता है और हमारे लेमिस को देता है और कहता है कि लेमिस इसे पढ़ो। और हम देखते हैं जो लेमिस होती है उसे पढ़ना स्टार्ट करती है जहाँ पे वो बताती है कि एक्चुअली हमारा जो किंगडम है वो तुम्हें माफ़ करना चाहता है। और वो बताती है कि बहुत सारे लोगों ने कहा भी है अपने ऑप्शन में कि मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूंगी, यानी कि वो लोग तुमको माफ़ कर देंगे, बट तुम्हें हमारे साथ वापस आना है और बस इतना ही करना है कि जब भी हम तुम्हें हेल्प के लिए मांगे तो तुम्हें हेल्प करनी होगी। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के अचानक से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस चीज़ में उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि जो हमारा कैप्टन होता है वो एक्चुअली कुछ लड़कियों के पास मिलने के लिए जाता है जिनको, और वो लड़कियां जो है हमारे कैप्टन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जिसकी बात सुनते ही कैप्टन की वाइफ तो भाई गुस्से में आ जाती है। फाइनली मुझे लगता है कि शायद वो उसे ख़त्म ही कर देगी। बट फिर तभी हम देखते हैं कि अचानक से उनके ऊपर हमला होता है और जो वो स्नो स्पिरिट होती है वो अचानक से वहाँ पर आ जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर आते ही
हमें पता चलता है कि जो कैप्टन है वो एक्चुअली बिल्कुल भी हमारे बॉक्सो की टीम के साथ बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो अभी भी उस स्नो स्पिरिट के साथ है। बट हमें फाइनली देखते हैं कि अचानक से हमें पता चलता है कि इसका एक कारण है, क्योंकि जो कैप्टन का सन है उसके ऊपर एक कर्स है और उस कर्स को दूर कर सकती है केवल ये स्नो स्पिरिट, क्योंकि जो स्नो स्पिरिट है वो पैदा ही होती है कर्स को रिमूव करने के लिए, और अगर वो किसी इंसान को अपने साथ रखे तो उसका कर्स जल्दी ही रिमूव हो जाता है। बट अगर वो इसको छोड़ देगी तो इसका कर्स कभी रिमूव नहीं होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के हमारे जो बॉक्सो की टीम है वो समझ जाते हैं जो कैप्टन है वो कभी भी उनके साथ नहीं आएंगे। फाइनली हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं आओगे और आप दुश्मन के साथ मिल जाओगे तो हमें आपके ऊपर हमला करना ही होगा और आपके ऊपर बिल्कुल भी मर्सी हम नहीं दिखाएंगे। बट हम देखते हैं कि वो कह भी रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, बट तभी हम देखते हैं जो अचानक से कैप्टन होता है वो कहीं ना कहीं सोचता है कि हम यार इसे धोखा तो दे सकते हैं। बट तभी हम देखते हैं जो वो स्नो स्पिरिट होती है वो उसके बच्चे को थोड़ा दूर फेंक देती है, जिससे हम देखते हैं जो उसका बेटा होता है बहुत ज़्यादा दर्द से तड़पने लगता है। और हम देखते हैं कि इस बात को देखते ही अचानक से जो हमारा मेन कैरेक्टर हमारा जो मेन कैरेक्टर हो जो हमारा कैप्टन है वो अचानक से कहता है कि नहीं नहीं प्लीज़ हम तुम्हारी बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। यानी कि समझ लो भाई कितनी ज़्यादा क्रूल है यार, ये बहुत ज़्यादा क्रूल है, उसके बेटे को ऐसे फेंक दे पता नहीं। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो स्पिरिट होती है यानी कि स्नो स्पिरिट वो कहती है कि वेल अब बॉक्स और तुम्हारी टीम मतलब बॉक्सो की टीम को कहती है कि अब तुम सब यहाँ पे मरने वाले हो। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से अपने स्नो स्पिरिट स्नो मैजिक का इस्तेमाल करने वाली होती है कि तभी अचानक से दूसरी ओर से हम देखते हैं जो डायरेक्टर होता है ना वो अचानक से हमला करता है। बट हम देखते हैं कि वो जो स्नो स्पिरिट होती है वो कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। बट हमें पता चलता है कि जो डायरेक्टर है वो कोई नॉर्मल इंसान ही भाई, वो भी एक स्पिरिट है बट फायर स्पिरिट, समझ रहे हो। और फाइनली हम देखते हैं कि फ्लेम स्पिरिट और भाई स्नो स्पिरिट दोनों के बीच की जंग, तभी हमें बताया जाता है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ खुल के नहीं रह सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती ही रहती है, यानी कि क्या कहते हैं उसे फायर स्पिरिट और साथ ही में स्नो स्पिरिट के बीच में। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से दूसरी ओर वो लोग चले जाते हैं लड़ने के लिए, और दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारे कैप्टन की वाइफ और उसके बेटे हैं एक्चुअली वो लोग एक कह सकते हैं आधे आधे, मतलब कि जो हमारी कैप्टन की वाइफ होती है ना वो एक्चुअली होती है एक वैम्पायर, उसके जो बच्चे होते हैं वो आधे वैम्पायर होते हैं। और हम देखते हैं कि वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारी लैमिस होती है वो एक्चुअली हमारी कैप्टन की वाइफ से लड़ती है, बट हम देखते हैं कि क्योंकि वो उड़ सकती है तो हमारी लैमिस को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। बट बॉक्सो उसका सामना करता है। हम देखते हैं जो बॉक्सो होता है वो कुछ अजीब सी बोतलों को आसमान में फेंकता है, और हम देखते हैं कि वो एक गम होते हैं जो कि अचानक से उसके ऊपर लग जाते हैं और वो उड़ नहीं पाती है और नीचे गिर जाती है। और फाइनली हम देखते हैं कि लैमिस उसे पकड़ लेती है। वही दूसरी ओर जो उसके बेटे होते हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से लड़ रहे होते हैं, बट हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सो होता है उनके पास उनका भी इलाज होता है। हम देखते हैं कि वो तभी पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे पिटी आती है जिससे वो लोग लड़ रहे होते हैं, बट जो पिटी होती है वो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, उसके डिफेंस के ऊपर कोई भी चीज़ काम ही नहीं करता है। बट हम देखते हैं कि बॉक्सो एक कमाल के जुगाड़ के साथ आया, वो अचानक से कुछ वो वाली एनिमी सीरीज़ वाली जो पिक्चर्स होते हैं वो भाई फाइनली उनके सामने ले आता है। हम देखते हैं कि उन लड़कियों को देख के लिटरली उनका मन ही पिघल जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि उन दोनों को भी वो पकड़ लेता है, यानी कि समझ रहे हो काफ़ी ज़्यादा फनी सीन है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा कैप्टन होता है उसको हम देखते हैं जो कि लड़ रहा होता है हीरो से। और फाइनली हम देखते हैं जो कैप्टन होते हैं उसको भी रोकने के लिए हमारे बॉक्सर के पास एक कमाल का आइडिया होता है। हम देखते हैं कि वो उसके बेटे को एक कोको कोला का ड्रिंक पिलाते हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। और फाइनली हम देखते हैं कि इसके बाद जो हमारे कैप्टन होते हैं वो अपने बच्चे के लिए फिर से अपना हथियार छोड़ देते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि उन सभी को पकड़ लिया जाता है। बट हम देखते हैं कि तभी वो फ्लेम स्पिरिट और जो फ्लेम स्पिरिट और वो जो स्नो स्पिरिट होती है दोबारा से आ जाती है लड़ाई करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही हमारी लैमिस होती है वो अचानक से बॉक्सो से कहती है कि बॉक्सो तुम यहाँ पे और हम जल्दी से जा रहे हैं और उनको बचा के लेके आते हैं। पर हम देखते हैं कि जैसे वो लोग जाते हैं तभी वहाँ से जो स्नो स्पिरिट होती है वो गायब होकर हमारे बॉक्सो के पास आ जाती है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसका असली मोटिव पता चलता है कि उस स्नो स्पिरिट का असली मोटिव होता है हमारा बॉक्सो। वो हमेशा से ही बॉक्सो को अपने साथ ले जाना चाहते थे, और हम देखते हैं कि वो बॉक्सो के ऊपर हमला करती है और शायद उसे अपने साथ ले जाने लगती है। और हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो लिटरली भाई बहुत ही कमाल का एनिमी सीरीज़ है, कुछ भी बोलो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।